गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 46। यत् प्रवृत्तिर्भूताना यान सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। यत किससे प्रवृत्ति अस्तित्व में आई है, भूतानाम सभी जीवों का, ये ना किसके द्वारा, सर्वम सब, इदम ये, ततम व्याप्त, स्वकर्मणा अपने स्वाभाविक व्यवसाय से, तम उसे, अभ्यर्च्य पूजा करके, सिद्धि पूर्णता, विन्दति प्राप्त करता है, मानव एक व्यक्ति। यत प्रवृत्तिर्भूताना यान सर्वम इदं तत्स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। अनुवाद, अपना प्राकृतिक व्यवसाय करते हुए व्यक्ति उस सृष्टिकर्ता की पूजा करता है जिससे सभी जीव अस्तित्व में आए हैं और जिससे पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। ऐसे कर्म करने से व्यक्ति सहज ही पूर्णता प्राप्त कर लेता है। ईश्वर की सृष्टि में कोई भी आत्मा अनावश्यक नहीं है। उनकी दिव्य योजना सभी जीवित प्राणियों की क्रमिक पूर्णता के लिए है। हम सभी उसकी योजना में विशाल पहिए के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह फिट हो जाते हैं और वह हमसे उस योग्यता से अधिक की अपेक्षा नहीं करता जो उसने हमें दी है। इसलिए यदि हम अपने स्वभाव और जीवन में स्थिति के अनुसार अपना स्वधर्म निभा सके तो हम अपनी शुद्धि के लिए उनकी दिव्य योजना में भाग लेंगे। जब भक्ति भाव से किया जाता है तो हमारा कार्य ही पूजा बन जाता है। एक शक्तिशाली कहानी जो दर्शाती है कि कोई भी कर्तव्य कुरूप या अशुद्ध नहीं है और केवल वह चेतना जिसके साथ हम उसे करते हैं वह उसका मूल्य निर्धारित करती है। यह महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंडेय द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। कहानी यह है कि एक युवा सन्यासी जंगल में गया जहां उसने लंबे समय तक ध्यान और तपस्या की। कुछ साल बीत गए और एक दिन ऊपर के पेड़ से एक कौवे का मल उस पर गिर गया। उसने गुस्से से पक्षी की ओर देखा और वह मृत होकर जमीन पर गिर पड़ा। सन्यासी को एहसास हुआ कि उसकी तपस्या के परिणाम स्वरूप उसने रहस्यमय शक्तियां विकसित कर ली हैं। वह अहंकार से भर गया। इसके तुरंत बाद वह एक घर में भिक्षा मांगने गया। गृहिणी दरवाजे पर आई और उससे थोड़ी देर रुकने का अनुरोध किया क्योंकि वह अपने बीमार पति की देखभाल कर रही थी। इससे भिक्षु को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए सोचा, अरे दुष्ट महिला, तुमने मुझे इंतजार कराने की हिम्मत कैसे की? तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते। उसके मन को पढ़कर महिला ने उत्तर दिया, मुझे इतने गुस्से से मत देखो। मैं कोई कौवा नहीं हूँ जो आपकी नजर से जल जाऊं। साधु हैरान रह गया और उसने पूछा कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। गृहिणी ने कहा कि उन्होंने कोई तपस्या नहीं की लेकिन अपने कर्तव्यों को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाया। इसके आधार पर वह प्रबुद्ध हो गई थी और उसके मन को पढ़ने में सक्षम हो गई थी। फिर उसने उसे मिथिला शहर में रहने वाले एक धर्मात्मा कसाई से मिलने के लिए कहा और कहा कि वह धर्म पर उसके सवालों का जवाब देगा। सन्यासी ने एक तुच्छ कसाई से बात करने की अपनी प्रारंभिक झिझक पर काबू पा लिया और मिथिला चला गया। तब धर्मात्मा कसाई ने उसे समझाया कि हम सभी का अपना अपना स्वधर्म है जो हमारे पिछले कर्मों और योग्यता पर आधारित है। लेकिन अगर हम अपने प्राकृतिक कर्तव्य का पालन करते हैं, व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को त्यागते हैं और हमारे रास्ते में आने वाले क्षणभंगुर सुख और दुख से ऊपर उठते हैं तो हम खुद को शुद्ध करेंगे और धर्म की अगली कक्षा में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार निर्धारित कर्तव्यों को करने और उनसे दूर न भागने से आत्मा धीरे धीरे अपनी वर्तमान स्थूल चेतना से दिव्य चेतना की ओर विकसित होती है। कसाई ने जो व्याख्यान दिया उसे महाभारत की व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। ये संदेश विशेष रूप से अर्जुन पर लागू होता है क्योंकि वह अपने धर्म को दुखदाय एवं दुखदाय मानकर उससे भागना चाहता था। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उन्हें निर्देश दिया कि अपने निर्धारित कर्तव्य को उचित चेतना में करके वह सर्वोच्च की पूजा करेंगे और आसानी से पूर्णता प्राप्त करेंगे। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 47। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठित स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्रेयान् बेहतर, स्वधर्म अपना निर्धारित व्यावसायिक कर्तव्य, विगुण अपूर्ण धर्म से किया गया, पर धर्मात् दूसरे के धर्म से बढ़कर, सुअनुष्ठितात् पुनर्तः किया हुआ, स्वभाव नियतम किसी के सहज स्वभाव के अनुसार, कर्म कर्तव्य कुर्वन् प्रदर्शन करके, न आपनोति नहीं लगता, किल्बिषम् पाप। श्रेयन् स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वअनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। अनुवाद, अपना धर्म निभाना भले ही अपूर्ण हो, दूसरे का धर्म करने से बेहतर है, भले ही पूरी तरह से
अपने जन्मजात कर्तव्यों का पालन करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। जब हम अपना स्वधर्म निर्धारित व्यावसायिक कर्तव्य निभाते हैं तो दोहरा लाभ होता है। ये हमारे स्वभाव के अनुरूप है, इसलिए ये हमारे व्यक्तित्व के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना एक पक्षी के लिए उड़ना और एक मछली के लिए तैरना है। दूसरे, चूंकि यह मन के लिए आरामदायक है, इसे लगभग अनैच्छिक रूप से किया जा सकता है और चेतना भक्ति में संलग्न होने के लिए स्वतंत्र हो जाती है। इसके बजाय यदि हम अपने कर्तव्यों को दोषपूर्ण मानकर छोड़ देते हैं और दूसरे के कर्तव्यों को अपनी प्रकृति के लिए अनुपयुक्त मानकर अपना लेते हैं, तो हम अपने व्यक्तित्व की सहज प्रवृत्ति के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। ठीक यही स्थिति अर्जुन की थी। उनका क्षत्रिय स्वभाव सैन्य एवं प्रशासनिक गतिविधियों की ओर झुका हुआ था। घटनाओं ने उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां धार्मिकता के युद्ध में भाग लेना आवश्यक हो गया। यदि वह अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता और युद्ध के मैदान से हटकर जंगल में तपस्या करता, तो इससे उसे आध्यात्मिक रूप से कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि जंगल में भी वह अपने अंतर्निहित स्वभाव से दूर नहीं जा पाता। पूरी संभावना है कि वह जंगल में आदिवासियों को इकट्ठा करेगा और उनका राजा बन जाएगा। इसके बजाय उसके लिए यह बेहतर होगा कि वह अपने स्वभाव से पैदा हुए कर्तव्य को करता रहे और अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करके उसकी पूजा करे। जब कोई आध्यात्मिक रूप से निपुण हो जाता है तो स्वधर्म बदल जाता है। यह अब शारीरिक मंच पर नहीं रहता, यह आत्मा का धर्म बन जाता है, जो ईश्वर की भक्ति है। उस स्तर पर किसी व्यक्ति को व्यावसायिक कर्तव्यों को त्यागना और पूरे दिल से भक्ति में संलग्न होना उचित है, क्योंकि अब यही उसके स्वभाव का स्वधर्म है। उस पात्रता वाले लोगों के लिए श्री कृष्ण भगवद गीता के अंत में अंतिम निष्कर्ष देंगे, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़ दो और बस मेरे प्रति समर्पण करो। 18.66 हालांकि जब तक वह अवस्था नहीं पहुंच जाती, इस श्लोक में दिया गया निर्देश लागू होता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम कहता है, तावत कर्माणि कुर्विता न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यवन न जायते। 11.20.9 हमें अपने निर्धारित व्यावसायिक कर्तव्य तब तक करते रहना चाहिए जब तक भगवान की लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और ध्यान के माध्यम से भक्ति का स्वाद विकसित नहीं हो जाता। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 48। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम पीन त्यजेत सर्वारम्भ दोषं धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारम्भ दोषेन धूमेनाग्निरिवावृता। सहजम अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म कर्तव्य कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन, सदोषम दोषों सहित, अपि भले ही, न त्यजेत त्याग नहीं करना चाहिए, सर्वारंभ सभी प्रयास, हाय सचमुच, दोषेन बुराई के साथ, धूमेन धुएं के साथ, अग्नि आग, एव जैसे, आवृता ढका हुआ। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारम्भ दोषं धूमेनाग्निरिवावृता। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, किसी को अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्तव्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही उनमें कोई दोष दिखाई दे। दरअसल सभी प्रयास किसी न किसी बुराई से ढके होते हैं, जैसे आग धुएं से ढकी होती है। कभी कभी लोग अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उसमें दोष दिखाई देता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी कार्य दोष से मुक्त नहीं है, जैसे आग के ऊपर स्वाभाविक रूप से धुआं होता है। उदाहरण के लिए, लाखों रोगाणुओं को मारे बिना हम सांस नहीं ले सकते। यदि हम भूमि पर खेती करते हैं तो हम असंख्य सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं। यदि हम व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध सफल होते हैं तो हम दूसरों को धन से वंचित करते हैं। जब हम खाते हैं तो हम दूसरे को भोजन से वंचित कर देते हैं। चूंकि स्वधर्म में गतिविधि शामिल है, इसलिए ये दोषों से रहित नहीं हो सकता, लेकिन स्वधर्म के लाभ इसके दोषों से कहीं अधिक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह व्यक्ति की शुद्धि और उत्थान के लिए एक आरामदायक और प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। अपनी पुस्तक मेकिंग ए लाइफ मेकिंग ए लिविंग में मार्केबियन, जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर थे, एक अध्ययन का हवाला देते हैं जिसमें 1960 से 1980 तक 1500 बिजनेस स्कूल स्नातकों के करियर को ट्रैक किया गया था। शुरुआत से स्नातक थे 2 श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणी ए में वे लोग थे जिन्होंने कहा कि वे पहले पैसा कमाना चाहते थे ताकि अपनी वित्तीय चिंताओं का ध्यान रखने के बाद वे वह कर सके जो वे वास्तव में करना चाहते थे। 83% श्रेणी ए में आते हैं। श्रेणी बी में वे लोग थे जिन्होंने पहले अपने हितों को आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से पैसा अंततः आएगा। 17% श्रेणी बी में आए। 20 वर्षों के बाद 101 करोड़पति थे। एक व्यक्ति श्रेणी ए से था जो पहले पैसा कमाना चाहता था और 100 व्यक्ति श्रेणी बी से थे जिन्होंने पहले अपनी रुचि को आगे बढ़ाया।
जो लोग अमीर बने उनमें से अधिकांश ने ऐसे काम की बदौलत ऐसा किया जो उन्हें बेहद दिलचस्प लगा। मार्क एल्बियन का निष्कर्ष है कि अधिकांश लोगों के लिए काम और खेल में अंतर होता है, लेकिन अगर वे वही करते हैं जो उन्हें पसंद है तो काम खेल बन जाता है और उन्हें अपने जीवन में कभी भी दूसरे दिन काम नहीं करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से यही करने के लिए कह रहे हैं कि वह उस कार्य को न छोड़े जो उसकी प्रकृति के लिए सबसे उपयुक्त है, भले ही उसमें दोष हो, बल्कि अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करें। लेकिन कार्य को उन्नत बनाने के लिए उसे उचित चेतना में किया जाना चाहिए, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 49। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा अतीत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमन्यस्य नाधिगच्छति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमन्यस्य नाधिगच्छति। असक्त बुद्धि जिनकी बुद्धि अनासक्त है, सर्वत्र जितात्मा जिन्होंने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, विगत स्पृह इच्छाओं से मुक्त, नैष्कर्म्य सिद्धि कर्महीनता की स्थिति, परमम उच्चतम संन्यासेन त्याग के अभ्यास से अधिगच्छति प्राप्त करें। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धि परमं संन्यासेन अधिगच्छति। अनुवाद: जिनकी बुद्धि सर्वत्र अनासक्त है, जिन्होंने मन को वश में कर लिया है और त्याग के अभ्यास से इच्छाओं से मुक्त हो गए हैं, वे कर्म से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण उन कई सिद्धांतों को दोहराते हैं जिन्हें वे पहले ही समझा चुके हैं। इस अध्याय की शुरुआत में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि केवल जीवन की जिम्मेदारियों से भागना संन्यास नहीं है, नहीं त्याग है। अब वह कर्महीनता या नैष्कर्म्य सिद्धि की स्थिति का वर्णन करते हैं। दुनिया के प्रवाह के बीच भी खुद को घटनाओं और परिणामों से अलग करके और केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करके इस स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। ये वैसा ही है जैसे पुल के नीचे बहता पानी एक तरफ से प्रवेश करता है और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता है। पुल न तो पानी का प्राप्त करता है और न ही इसका वितरक है, यह अपने प्रवाह से अप्रभावित रहता है। इसी तरह कर्मयोगी अपना कर्तव्य करते हैं, लेकिन मन को घटनाओं के प्रवाह से अप्रभावित रखते हैं। वे ईश्वर की आराधना के रूप में अपना कर्तव्य निभाने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने में लापरवाही नहीं करते हैं, लेकिन वे अंतिम परिणाम उसके हाथों में छोड़ देते हैं और इस प्रकार जो कुछ भी होता है उससे संतुष्ट और अविचलित रहते हैं। इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक सरल कहानी दी गई है। एक आदमी की दो बेटियां थीं। पहली की शादी एक किसान से हुई थी और दूसरी की शादी एक ईंट भट्टे के मालिक से हुई थी। एक दिन पिता ने पहली बेटी को फोन किया और पूछा कि वह कैसी है। उसने उत्तर दिया, पिताजी, हम आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, कृपया हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि आने वाले महीनों में भरपूर बारिश हो। फिर उन्होंने दूसरी बेटी को फोन किया और उसने अनुरोध किया, पिताजी, हमारे पास पैसे की कमी है, कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि इस वर्ष बारिश न हो ताकि हमें खूब धूप मिले और ईंटों का अच्छा उत्पादन हो सके। पिता ने अपनी बेटियों के विपरीत अनुरोधों को सुना और सोचा, भगवान ही जानता है कि सबसे अच्छा क्या है, उसे वही करने दो जो उसे सबसे अच्छा लगता है। ईश्वर की इच्छा की ऐसी स्वीकृति दुनिया में घटनाओं की निरंतर धारा में डूबे रहने के बावजूद परिणामों से वैराग्य लाती है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 50। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समसेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। सिद्धि पूर्णता प्राप्त यथा कैसे ब्रह्म ब्रह्म तथापि आपनोति प्राप्त करें। निबोध सुनो, मैं मुझसे समसेन संक्षेप में ई सचमुच कौन्तेय कुंती के पुत्र अर्जुन निष्ठा दृढ़ता से स्थिर ज्ञानस्य ज्ञान का ये जो परा दिव्य। सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथापनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अनुवाद: अर्जुन, संक्षेप में मुझसे सुनो और मैं समझाऊंगा कि जिसने कर्मों की समाप्ति की पूर्णता प्राप्त कर ली है, वह पारलौकिक ज्ञान में दृढ़ता से स्थिर होकर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकता है। सैद्धांतिक ज्ञान को पढ़ना एक बात है, लेकिन उसे व्यवहारिक रूप से महसूस करना अलग बात है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे विचार एक दर्जन के बराबर होते हैं, लेकिन यदि आप उन पर अमल नहीं करते हैं तो वे एक कौड़ी के बराबर भी नहीं हैं। सैद्धांतिक पंडितों के दिमाग में भले ही सभी शास्त्रों का ज्ञान हो, लेकिन फिर भी वे अनुभूति से वंचित रहते हैं। दूसरी ओर कर्मयोगियों को दिन रात शास्त्रों की सत्य बातों का अभ्यास करने का अवसर मिलता रहता है। इस प्रकार कर्मयोग के निरंतर प्रदर्शन से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जब कोई नैष्कर्म्य सिद्धि या कार्य करते समय क्रियाहीनता की पूर्णता प्राप्त करता है, तो अनुभव के माध्यम से पारलौकिक ज्ञान उपलब्ध हो जाता है।
उस ज्ञान में स्थिर होकर कर्मयोगी ईश्वर प्राप्ति की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अगले श्लोक के कुछ श्लोकों में बताते हैं कि यह कैसे होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।